बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। अरफात टूर्स के 25 साल मुकम्मल होने पर हज 2025 की बुकिंग करने वाले आज़मीन हज के लिए कैशबैक ऑफर। अरफात टूर्स एक भरोसेमंद नाम। हज 2025 की बुकिंग का आगाज हो चुका है। 21 डेज शिफ्टिंग पैकेज अंजुम होटल में सिर्फ 7,25,000। 21 डेज क्लॉक टावर शिफ्टिंग पैकेज सिर्फ 7,75,000 रुपए में। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए फॉर बिजनेसमैन, NRI, UK, US एंड गल्फ वालों के लिए। मीना, अरफात, मुजदलिफा में बेहतरीन सर्विसेज, 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, AC बसेस के जरिए मक्का और मदीना की ज़ियारती। जिंदगी के सबसे अजीम सफर के लिए आज ही अपनी बुकिंग करवाएं और खुद को खुश नसीब बनाएं। अरफात टूर्स हज एंड उम्रा ग्रुप्स, पुरानी हवेली, हैदराबाद। अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हों का जश्न मनाएं नूरानी लिबास के साथ। हमारे शानदार वेडिंग कलेक्शन में है खूबसूरत और नायाब शेरवानियां। हमारे ग्रूम स्टूडियो में दस्तयाब हैं दूल्हे की ख्वाहिश के ऐन मुताबिक रिवायती मलबूसात और मॉडर्न सूट्स। नूरानी लिबास ग्रूम स्टूडियो के लिए तशरीफ लाएं हमारे विजयनगर कॉलोनी, गैलेक्सी टोली चौकी, पोडियम मॉल टोली चौकी और चादरघाट मलकपेट ब्रांचेस पर। Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn them. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsukhnagar. वक्फ बिल के खिलाफ मुसलमान सरापा एहतजाज। कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद में लोग जुमे की नमाज के बाद सड़कों पर निकल पड़े। कई जगह तनाव। दिल्ली में फ्लैग मार्च। वक्फ बिल के खिलाफ लड़ाई सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। असद ओवैसी और कांग्रेस ने किया चैलेंज। कहा मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, मजहबी आजादी को दबाया जा रहा है। गाजा में 30 फलस्तीनी जान बहक। इसराइली फौज ने शुजाइया में ऑपरेशन शुरू किया। बड़े इलाके पर कब्जा। बेरूत में इसराइली हमला। हमास कमांडर बेटी और बेटे के साथ जान बहक। लबनान के वजीर आजम ने कहा खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका के कई मुल्कों में एहतजाज। लोग फलस्तीनियों की ताईद में सड़कों पर निकल पड़े। बगदाद, अलजायर और रबात में सरों का समंदर। पेजिशकियान ने की मोहम्मद बिन सलमान से बातचीत। कहा मुस्लिम मुल्क एक हो जाएं तो जुल्म को रोक सकते हैं। मॉस्को ने यूक्रेन जंगबंदी के लिए नई शर्तें रख दी। ट्रंप ने रशियन ऑयल पर पाबंदी लगाने की धमकी दे डाली। मोदी ने बैंकॉक में की मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। शेख हसीना की हवालगी पर हुई बात। हिंदुओं पर हमलों का भी मसला उठाया। सदर जमहूरिया मुर्मू ने तमिलनाडु असेंबली के नीट बिल को रद्द कर दिया। स्टालिन ने कहा लड़ाई जारी रखेंगे। मेरे देश की धरती सोना उगले। देशभक्ति फिल्मों के लिए मशहूर मनोज कुमार नहीं रहे।
हेड लाइन्स आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। वक्फ बिल की पार्लियामेंट में मंजूरी के खिलाफ जुमे को मुल्क के कई शहरों में बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया। कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद की सड़कों पर जुमे की नमाज के बाद हजारों लोग जमा हुए। चारशंबे और जुमेरात की रात लंबी बहस के बाद लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ अमेंडमेंट बिल मंजूर किया गया, जिसके बारे में मुसलमानों को काफी तशवीश है। अब यह बिल सदर जमहूरिया के पास भेजा जाएगा और सदारती मंजूरी के बाद यह कानून बन जाएगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दूसरी मुस्लिम तंजीमों ने इस बिल के खिलाफ एहतजाज का ऐलान किया और कहा है कि वो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। समझा जा रहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। कोलकाता से वीडियो सामने आए हैं जिनमें देखा जा सकता है कि लोग कौमी झंडे लहरा रहे हैं और पोस्टर्स थामे हुए हैं जिन पर लिखा है कि हम वक्फ अमेंडमेंट को रद्द करते हैं। जॉइंट फोरम फॉर वक्फ प्रोटेक्शन की तरफ से एहतजाज किया गया। अहमदाबाद से भी वीडियो सामने आए हैं जहां तनाव से भरा माहौल देखा गया। एक वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस जबरदस्ती घुस गई और एहतजाजियों को हटा रही है जो सड़क पर धरना दे रहे हैं। इनमें बुजुर्ग एहतजाजी भी शामिल हैं। चेन्नई में भी ऐसे ही मंजर देखे गए जहां अदाकार विजय की पार्टी ने रियासत भर में एहतजाज का ऐलान किया है। विजय ने वक्फ बिल को गैर जमहूरी करार दिया और कहा कि इसकी मंजूरी से इंडिया के सेक्युलर किरदार के बारे में सवाल पैदा हुए हैं। बंगाल में वक्फ मसले पर एहतजाज से अगले साल होने वाले असेंबली इलेक्शन से पहले माहौल काफ़ी गर्मा गया है। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने कहा है कि वो ऐसा होने नहीं देगी कि रियासत के मुसलमान अपनी ज़मीनों से महरूम हो जाएं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी मुल्क को बांटने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने भी ऐसा इल्ज़ाम लगाया। ममता बनर्जी ने कहा कि जब मरकज़ में गैर बीजेपी हुकूमत आएगी तो इस बिल को रद्द कर दिया जाएगा। लोकसभा में वक्फ बिल को 232 के मुकाबले में 228 वोटों से और राज्यसभा में 95 के मुकाबले में 128 वोटों से मंजूर किया गया था। नए वक्फ बिल के मुताबिक रियासती वक्फ बोर्ड्स और मरकजी वक्फ काउंसिल में 2 गैर मुस्लिम अरकान भी शामिल होंगे। वजीर माइनॉरिटी अफेयर्स किरण रिजिजू ने राज्यसभा में बहस का जवाब देते हुए कहा कि वक्फ एक कानूनी इदारा है और इसे सेक्युलर होना चाहिए। इसके बावजूद हमने गैर मुस्लिम अरकान की तादाद पर हद मुकर्रर की है। लोकसभा और राज्यसभा में एनडीए और अपोजिशन अरकान के दरमियान तल्ख बहस हुई। अपोजिशन ने इस बिल को गैर दस्तूरी करार दिया जबकि हुकूमत ने कहा है कि इससे पसमानदा मुसलमानों को फ़ायदा होगा। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद जावेद वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। सदर मजलिस और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट ने कहा कि वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 की शिक़ें मुसलमानों के बुनियादी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी हैं। कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट जावेद ने कहा कि इस बिल के जरिए वक्फ जायदादों और उनके इंतजाम पर यकतरफा पाबंदियाँ लगाई गई हैं और मुसलमानों की मजहबी आज़ादी को दबाया गया है। असद ओवैसी ने लोकसभा में वक्फ बिल पर बहस के दौरान इस बिल की नकल फाड़ दी थी और कहा था कि वो गांधी जी के नक्श कदम पर चलते हुए ऐसा कर रहे हैं। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन ने भी वक्फ बिल के मसले पर सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया है। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने कहा कि वो जल्द ही वक्फ अमेंडमेंट बिल की दस्तूरी हैसियत को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में बिल को चैलेंज करेगी। उन्हें यकीन है कि हम जीतेंगे। हम दस्तूर के उसूलों और तरीक़ों पर मोदी हुकूमत के हमलों की मुज़ाहमत करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कई कानूनों को अदालत में चैलेंज किया है जिनमें CAA भी शामिल है। वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई असद ओवैसी और जावेद की दरख्वास्तों में कहा गया है कि ये मुसलमानों के ताल्लुक से इम्तियाजी और इसमें भेदभाव किया गया है। इस तरह वक्फ बिल के खिलाफ लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। जुमे की नमाज के मौके पर खुतबों में अलग अलग मकामात पर मस्जिदों में वक्फ अमेंडमेंट बिल पर फिक्रमंदी का इजहार किया गया और बिल के खिलाफ जद्दोजहद पर जोर दिया गया। वक्फ अमेंडमेंट बिल को JDU की तायद पर पार्टी में एक बहरान पैदा हो गया है। कई मुस्लिम लीडर्स ने नीतीश कुमार की JDU से इस्तीफ़ा दे दिया है। अब तक कम से कम 5 मुस्लिम लीडर्स ने JDU से इस्तीफ़ा दिया। इनमें राजू नैयर, तबरेज़ सिद्दीकी अलीक, मोहम्मद शाहनवाज मलिक और मोहम्मद कासिम अंसारी शामिल हैं। मुल्क के कई इलाकों में वक्फ बिल की मंजूरी के बाद तनाव देखा गया। दिल्ली में पुलिस ने हसास इलाकों में फ्लैग मार्च किया। उत्तर प्रदेश में भी चौकसी अख्तियार की गई। पार्लियामेंट का बजट सेशन खत्म हो गया है। लोकसभा और राज्यसभा को इंडेफिनेटली मुलतवी कर दिया गया है। अब दोनों ऐवानों का इजलास मानसून सेशन में होगा।
بات کرتے ہیں مڈل ایسٹ، خاص طور پر غازہ کی۔ اسرائیل نے غازہ میں تازہ حملے کرتے ہوئے جمعے کی صبح کم سے کم 30 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ اسرائیلی فوج نے بتایا کہ غازہ سٹی میں زمینی سپاہیوں نے شجاعیہ میں ایک آپریشن شروع کیا تاکہ سیکیورٹی زون بڑھایا جا سکے۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ سویلینز کو علاقے سے باہر نکلنے کا موقع دیا گیا، لیکن شروعاتی خبروں میں کہا گیا کہ ایک فلسطینی عورت اور ان کی بیٹی کو شجاعیہ میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ خان یونس میں ایک ہی حملے میں 25 لوگوں کے جاں بحق ہونے کی خبر ہے۔ نصر ہاسپٹل کے عہدیداروں نے بتایا کہ صورتحال بہت نازک ہے اور ہر طرف سے موت آ رہی ہے۔ غازہ پر کئی جگہوں پر دھاوے کیے گئے جن میں بیت لاہیہ بھی شامل ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو نے کہا کہ فوج غازہ کو بانٹ رہی ہے اور علاقے پر قبضہ کر رہی ہے تاکہ حماس کو باقی ہوسٹیجز کو رہا کرنے کے لیے مجبور کیا جا سکے۔ نتنیاہو نے کہا کہ ان کی حکومت امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے منصوبے پر عمل کے لیے واشنگٹن کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے۔ ریڈ کریسنٹ سوسائٹی نے غازہ میں اسرائیل کے حملوں کی آزادانہ تحقیقات پر زور دیا ہے۔ ریڈ کریسنٹ کے چیف یونس الخطیب نے کہا کہ غازہ میں فوری انسانی مدد پہنچائی جانی چاہیے۔ ایک دن پہلے غازہ میں 112 فلسطینیوں کو شہید کیا گیا تھا، ان میں زیادہ تر عورتیں اور بچے ہیں۔ اسکولوں پر کیے گئے حملوں میں 33 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ ان اسکولوں میں بے گھر فلسطینی پناہ لیے ہوئے تھے۔ اس دوران ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ 18 مارچ کو اسرائیل کی طرف سے جنگ بندی توڑنے اور حملے دوبارہ شروع کرنے کے بعد سے 2,80,000 فلسطینی بے گھر ہوئے ہیں۔ یو این سیکیورٹی کونسل کی ایک ہنگامی میٹنگ میں 15 امدادی کارکنوں کی ہلاکت کے بارے میں غور کیا گیا۔ 3 گھنٹے کی اس میٹنگ کے دوران کئی سفیروں نے اسرائیلی کارروائیوں کی مذمت کی۔ لبنان میں اسرائیل نے حملے جاری رکھے۔ بتایا گیا کہ بیروت میں حماس کی فوجی شاخ عز الدین القسام بریگیڈ کے کمانڈر حسن فرحد اسرائیلی حملے میں اپنی بیٹی اور بیٹے کے ساتھ شہید ہو گئے۔ یہ حملہ ان کے گھر پر کیا گیا جس میں حماس کمانڈر اپنی بیٹی جانان فرحد اور بیٹے حمزہ فرحد کے ساتھ شہید ہو گئے۔ حماس نے ان کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ وہ کئی سال سے دشمن کے خلاف جہاد میں آگے رہتے تھے۔ لبنان کے وزیر اعظم نواف سلام نے سویلینز پر اسرائیل کے حملوں کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل پر امن شہریوں کو نشانہ بنا رہا ہے، وہ بیروت پر بھی حملے کر رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سیدون اور لبنان کے کسی بھی علاقے کو نشانہ بنانا لبنان کی خود مختاری پر حملہ ہے اور یہ قرارداد 1701 کی خلاف ورزی ہے۔ مڈل ایسٹ اور نارتھ افریقہ کے کئی ملکوں میں غازہ کے فلسطینیوں کی تائید میں مظاہرے کیے گئے۔ بغداد میں جمعے کی نماز کے بعد لوگ ایک اپیل پر سڑکوں پر نکل آئے۔ اس احتجاج میں خاص طور پر رفح کے حالات کا ذکر کیا گیا۔ یمن کے تعز میں بھی بڑے پیمانے پر مظاہرے ہوئے۔ الجیریا کے دارالحکومت الجزائر میں فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے مظاہرہ کیا گیا۔ موروکو کے رباط شہر میں بھی ایسا ہی مظاہرہ ہوا۔ یونائیٹڈ نیشنز نے کہا ہے کہ اسرائیل نے 2/3 حصے کو جو غازہ کا ہے نو گو زون بنا دیا ہے۔ دیکھو، ایران کی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ ان کا ملک کسی بھی ملک کے ساتھ جنگ نہیں چاہتا، لیکن اپنی حفاظت میں کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا اور ہمیشہ اعلیٰ سطح پر تیاری برقرار رکھے گا۔ سعودی کران پرنس محمد بن سلمان سے ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے پزشکیان نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران آپسی فائدے اور احترام کی بنیاد پر تناؤ کم کرنے کے لیے بات چیت کے لیے تیار ہے۔ پزشکیان نے سعودی کران پرنس، سعودی عرب کے بادشاہ محمد بن سلمان کے والد شاہ سلمان اور عوام کو عید الفطر کی مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ مسلم ملکوں کو ایک ہو کر خطے کی سلامتی، امن اور خوشحالی کو یقینی بنانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر مسلمان ملک ایک ہو جائیں تو مسلم ملکوں کے خلاف ظلم اور جرائم کو روکا جا سکتا ہے، جن میں فلسطین اور غازہ کے جرائم بھی شامل ہے جو اسرائیل کر رہا ہے۔ اس موقع پر سعودی کران پرنس نے پزشکیان اور ایرانی قوم کو عید الفطر کی مبارکباد دی اور مسلم ملکوں کے اتحاد کے لیے ایرانی صدر کی کوششوں اور پہل کی تعریف کی۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان تعاون کے مڈل ایسٹ میں اچھے نتیجے نکلیں گے۔ سعودی میڈیا میں کہا گیا کہ دونوں لیڈرز نے خطے کے حالات پر بات چیت کی اور بعض مسائل پر فکر مندی کا اظہار کیا۔ رشیا نے یوکرین کے ساتھ جنگ بندی کے لیے بعض نئی شرطیں رکھ دی ہیں، جس کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے رشین آئل پر نئی پابندیاں لگانے کی دھمکی دی ہے۔ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن نے ایک نیوکلیئر سب مرین کا جائزہ لیتے ہوئے کہا کہ یوکرین میں عارضی حکومت بنانی چاہیے اور اس کی نگرانی میں الیکشنز ہونے چاہیے۔ رشین عہدیداروں نے کہا کہ وہ یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی کو نہیں دیکھنا چاہتے۔ رشیا اور یوکرین کی تکنیکی ٹیمیں جنگ بندی سمجھوتے کو آگے بڑھانے میں ناکام رہی ہیں۔ رشیا کے وزیر خارجہ سرجی لاوروف نے کہا کہ وہ امریکہ
अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो को बाज़ एनर्जी साइट्स की एक लिस्ट देंगे जिन पर यूक्रेन ने हमला किया है। क्रेमलिन के तर्जुमान डिमिट्री पेस्कोव ने कहा कि यूक्रेन बाज़ मकामात पर हमले ना करने के समझौते के लिए तैयार नहीं हो रहा है। साउथ कोरिया की दुश्वारियों से दो चार सदर योंग सोक योल को ओहदे से हटा दिया गया है। कुछ महीने पहले ही उनका इम्पीचमेंट किया गया था। इससे पहले सदर ने मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया था, जिसे कुछ घंटों बाद ही पार्लियामेंट ने रद्द कर दिया था। अदालत ने कहा कि योंग ने कौम के भरोसे को तोड़ा है। अमेरिका के एक मुसाफिर हवाई जहाज और एक फौजी जेट के दरमियान टक्कर होते होते रह गई। डेल्टा एयरलाइंस की फ्लाइट को जुमे को दिन के 3:15 पर रोनाल्ड रेगन वाशिंगटन नेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने की इजाज़त दी गई। ठीक उसी वक्त अमेरिकी एयरफोर्स का एक हवाई जहाज़ भी वहां पहुंच रहा था। अहदेदारों की चौकसी की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। इस वाक़े में कोई ज़ख्मी नहीं हुआ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बैंकॉक में बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस से पहली मरतबा मुलाकात की। ये मीटिंग बिम्स्टेक समिट के मौके पर हुई। दोनों लीडर्स ने शेख हसीना की हवालगी के बारे में बातचीत की। इंडिया के खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने मोदी के थाईलैंड दौरे के बारे में खुसूसी ब्रीफिंग देते हुए कहा कि शेख हसीना की हवालगी के बारे में बात हुई। इस बारे में वो और ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। उन्होंने कहा कि मोदी ने एक मुस्तहकम, पुरअमन, तरक्की पसंद और जामे बांग्लादेश के बारे में इंडिया के अहद को दोहराया है। मिस्त्री ने कहा कि मोदी ने बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़, ख़ासतौर पर हिंदुओं की हिफाजत और सलामती का भी मसला उठाया। और उन्होंने कहा कि सरहद के बारे में और कानून पर सख्ती से अमल करने और दाखिली सलामती और सरहदी सिक्योरिटी को मजबूत करने के बारे में भी बातचीत हुई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बिम्स्टेक में कई इदारों की तामीर के लिए ताउन का ऐलान किया। बिम्स्टेक मुल्कों की छोटी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि इंडिया डिजास्टर मैनेजमेंट, समंदरी ट्रांसपोर्ट, रवायती मेडिसिन, एग्रीकल्चर, रिसर्च एंड ट्रेनिंग के बारे में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कायम करेगा। मोदी ने बैंकॉक के मशहूर बुद्ध मंदिर का भी दौरा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने एक पोस्ट में थाईलैंड की वज़ीर-ए-आज़म शिनावात्रा का मेज़बानी के लिए शुक्रिया अदा किया। थाईलैंड के कामयाब दौरे के बाद मोदी दौरे के दूसरे मरहले में श्रीलंका पहुंच गए। दोनों मुल्कों ने अपने ताल्लुकात को स्ट्रैटेजिक सतह पर ले जाने का फैसला किया है। तमिलनाडु हुकूमत को उस वक्त एक धक्का लगा जब असेंबली में नीट के खिलाफ मंजूर बिल को सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने रद्द कर दिया। 2021 और 2022 में 2 मरतबा ये बिल असेंबली में मंजूर किया गया था और तब से ये बिल मरकजी हुकूमत के ज़ेर गौर था। मुर्मू ने इस बिल को रद्द कर दिया। इस दौरान चीफ मिनिस्टर स्टालिन ने कहा कि सदर जमहूरिया के इस फैसले के बावजूद तमिलनाडु हुकूमत नीट को ख़त्म करने की कोशिशें करती रहेगी। उन्होंने सदर जमहूरिया की तरफ से नीट बिल को रद्द करने को वफाकियत यानी फेडरलिज्म का काला बाब करार दिया। असेंबली में खिताब करते हुए उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मरकज़ तमिलनाडु के अवाम की मर्ज़ी और असेंबली के फैसलों दोनों की बेतौकीरी कर रहा है। मेरे देश की धरती सोना उगले। देशभक्ति फिल्मों के लिए मशहूर अदाकार और डायरेक्टर मनोज कुमार नहीं रहे। उन्हें देशभक्ति की फिल्मों की वजह से भारत कुमार भी कहा जाता था। मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में जुमे की सुबह 3:30 बजे उनका इंतकाल हुआ। बताया गया कि बुढ़ापे की बीमारियों की वजह से उनका इंतकाल हुआ। उन्हें कुछ हफ्ते पहले ही हॉस्पिटल में शरीक किया गया था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उनकी मौत पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि अजीम अदाकार मनोज कुमार के इंतकाल पर उन्हें सदमा हुआ है। इंडियन सिनेमा के वो एक आइकॉन थे जो ख़ास तौर पर वतन से मोहब्बत पर मबनी अपनी फ़िल्मों के लिए जाने जाते हैं। फिल्म इंडस्ट्री की कई शख्सियतों ने उनकी मौत पर अफसोस का इजहार किया, जिनमें सुपरस्टार शाहरुख खान भी शामिल है। मनोज कुमार को नेशनल फिल्म अवार्ड भी हासिल हुआ था। 1992 में इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया था। 2015 में उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड पेश किया गया, जो इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड है। उनकी मशहूर फिल्मों में उपकार, पूरब और पश्चिम और रोटी कपड़ा और मकान शामिल हैं। उनकी उम्र 87 साल थी। उन्होंने तारीखी फिल्म क्रांति में दिलीप कुमार के साथ काम किया था। उनकी दूसरी फिल्मों में हरियाली और रास्ता, वो कौन थी, शहीद, गुमनाम, पत्थर के सनम, शोर शामिल है।
एक सदी में एक मधुबाला होती है और हम खुशकिस्मत हैं कि हमने मधुबाला जी को देखा, उनसे बात की और आज जब उनका सम्मान में पोस्ट वालों ने डाक टिकट छाया किया है, हम खुश भी हैं और हम पोस्ट डिपार्टमेंट उनका आभार भी प्रकट करते हैं। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। अरफात टूर्स के 25 साल मुकम्मल होने पर हज 2025 की बुकिंग करने वाले आज़मीन हज के लिए कैशबैक ऑफर। अरफात टूर्स एक भरोसेमंद नाम। हज 2025 की बुकिंग का आगाज हो चुका है। 21 डेज शिफ्टिंग पैकेज अंजुम होटल में सिर्फ 7,25,000। 21 डेज क्लॉक टावर शिफ्टिंग पैकेज सिर्फ 7,75,000 रुपए में। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए फॉर बिजनेसमैन, NRI, UK, US एंड गल्फ वालों के लिए मीना अरफात मुजदलिफा में बेहतरीन सर्विसेज, 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, AC बसेस के जरिए मक्का और मदीना की जियारती। जिंदगी के सबसे अजीम सफर के लिए आज ही अपनी बुकिंग करवाएं और खुद को खुश नसीब बनाएं। अरफात टूर्स हज एंड उम्रा ग्रुप्स, पुरानी हवेली, हैदराबाद। अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हों का जश्न मनाएं नूरानी लिबास के साथ। हमारे शानदार वेडिंग कलेक्शन में है खूबसूरत और नायाब शेरवानियां। हमारे ग्रूम स्टूडियो में दस्तयाब हैं दूल्हे की ख्वाहिश के ऐन मुताबिक रिवायती मलबूसात और मॉडर्न सूट्स। नूरानी लिबास ग्रूम स्टूडियो के लिए तशरीफ लाएं हमारे विजयनगर कॉलोनी, गैलेक्सी टोली चौकी, पोडियम मॉल टोली चौकी और चादरघाट मलकपेट ब्रांचेस पर। Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn them. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsukhnagar. वक्फ बिल के खिलाफ मुसलमान सरापा एहतजाज। कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद में लोग जुमे की नमाज के बाद सड़कों पर निकल पड़े। कई जगह तनाव, दिल्ली में फ्लैग मार्च। वक्फ बिल के खिलाफ लड़ाई सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। असद ओवैसी और कांग्रेस ने किया चैलेंज, कहा मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, मजहबी आजादी को दबाया जा रहा है। गाजा में 30 फलस्तीनी जाँ बहक। इसराइली फौज ने शुजाइया में ऑपरेशन शुरू किया, बड़े इलाके पर कब्जा। बेरूत में इसराइली हमला, हमास कमांडर बेटी और बेटे के साथ जाँ बहक। लबनान के वजीर आजम ने कहा खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका के कई मुल्कों में एहतजाज। लोग फलस्तीनियों की ताईद में सड़कों पर निकल पड़े। बगदाद, अलजायर और रबात में सरों का समंदर। पेजिशकियान ने की मोहम्मद बिन सलमान से बातचीत, कहा मुस्लिम मुल्क एक हो जाएं तो जुल्म को रोक सकते हैं। मॉस्को ने यूक्रेन जंगबंदी के लिए नई शर्तें रख दी। ट्रंप ने रशियन ऑयल पर पाबंदी लगाने की धमकी दे डाली। मोदी ने बैंकॉक में की मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। शेख हसीना की हवालगी पर हुई बात। हिंदुओं पर हमलों का भी मसला उठाया। सदर जमहूरिया मुर्मू ने तमिलनाडु असेंबली के नीट बिल को रद्द कर दिया। स्टालिन ने कहा लड़ाई जारी रखेंगे। मेरे देश की धरती सोना उगले। देशभक्ति फिल्मों के लिए मशहूर मनोज कुमार नहीं रहे। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।